बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बिजनेस मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कि कुछ टाइप्स हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी और कुछ हम आज पढ़ेंगे इसमें। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे वो है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल कहते हैं वतरी मैट्रिक्स को, जब वतरी हमारे पास कॉलम होता है। इसकी डेफिनेशन है, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स वेयर इट्स ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। कि डायगोनल मैट्रिक्स जो है, जो वतरी कॉलम होता है, वो एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो होंगे। कि डायगोनल एलिमेंट्स वो होते हैं जो वतरी शेप में उसने शो किए, जो वतर में शो किए हों। उनके अलावा जितने भी ऊपर और नीचे हमारे एलिमेंट्स होंगे वो ज़ीरो होंगे, तो उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये उसने एक मैट्रिक्स दिया A इज इक्वल टू 1 0 0 3। ये 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। तो इसमें देखिए उसने डायगोनल में जो है ना 1 और 3 यूज़ किया है। कि डायगोनल में जो है ना वो डिफरेंट एलिमेंट है और डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो दिए उसने। ऊपर भी उसने ज़ीरो लिखा और नीचे भी ज़ीरो लिखा हुआ है। तो ये इस तरह का मैट्रिक्स जो है ना वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा। जैसे उसने ये 1 और 3 जो है ना वो मैंने मेंशन किया, या मैं हाईलाइट किया है कि ये डायगोनल जो है ना वो शो कर रहा है। तो इसके अलावा डायगोनल के अलावा जो भी होगा वो हमारा ज़ीरो होगा, क्योंकि ये वतरी शेप में शो हो रहे हैं 1 और 3। इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं हम 3x3 ऑर्डर की। ये उसने और मैट्रिक्स दिया B इज इक्वल टू 1 0 0 0 5 0 0 0 1। ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो इसमें हमने देखना है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो वही हैं, वो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, और जो डायगोनल के अलावा होंगे वो सारे ज़ीरो होंगे। तो डायगोनल में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, मैं इनको हाईलाइट करता हूँ। 1 5 1 ये हमारे डायगोनल मैट्रिक्स है जो वतरी शेप में शो हो रहे हैं। तो इसके अलावा बाकी जितने भी ऊपर और नीचे हमारे एलिमेंट होंगे वो ज़ीरो होंगे। तो ऐसा मैट्रिक्स हमारा क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होते हैं? A diagonal matrix in which all its non-diagonal elements are zero and all diagonal elements are same but not equal to 1। ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, कि जो डायगोनल के अलावा हमारे एलिमेंट्स होंगे वो सारे ज़ीरो होंगे, और डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में एक जैसे होंगे, लेकिन वो ज़ीरो के बराबर, वो 1 के बराबर नहीं होंगे, 1 के इक्वल नहीं होंगे। लेकिन वो 1 1 की शेप में ना हो, वो डिफरेंट डिजिट हो, 2 3 4 5 कुछ भी हो, और उनके अलावा जो जितने भी हमारे नॉन डायगोनल डिजिट्स होंगे वो 0 0 होंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास दो एग्जाम्पल्स हैं A और B। A में देखिए उसने यूज़ किया 3 0 0 3, तो डायगोनल में आ रहा है 3 3, और दूसरे दोनों जो है ना वो 0 0 हैं। क्योंकि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सेम हो और बाकी दोनों जो है ना वो 0 0 हो, तो ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स होगा। और फर्ज कि अगर ये सेम ना होते, 3 3 आपस में सेम ना होते, ऊपर 3 होता नीचे 1 होता, तो ये डायगोनल नहीं होता, ये स्केलर नहीं होता, इसको हम डायगोनल कहते हैं। और इसी तरह दूसरी एग्जाम्पल है, उसमें देखें उसने डायगोनल में 5 लिखा हुआ है तीनों में, और उसके अलावा बाकी जितने भी हैं वो 0 हैं, तो ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स होगा। डायगोनल का मैंने फर्स्ट में देखे, मैंने 3 को हाईलाइट भी किया है कि जो 3 जो है ना वो डायगोनल का सेम होना चाहिए डिजिट, और उसके अलावा बाकी 0 हो। तो दूसरे में जब 5 यूज़ हो रहा है उसको मैं हाईलाइट करता हूँ, वो सेम होना चाहिए आपस में, और उसके अलावा बाकी जितने भी होंगे वो 0 0 होंगे। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट इसमें यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको वहदानी कॉलम कहते हैं। A diagonal matrix in which principal diagonal elements are equal to 1 is called identity matrix। इसमें जो डायगोनल एलिमेंट होंगे हमारे, जो वतर में एलिमेंट शो होते हैं वो 1 होंगे, सारे वो 1 के इक्वल होंगे,
और उसके अलावा बाकी जितने भी होंगे वो जीरो होंगे। तो ऐसा मैट्रिक्स हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। फॉर एग्जांपल ये उसने नीचे दो एग्जांपल्स दिए हैं। I2 में देखा उसने 1 0 और 0 1 यूज़ किए कि डायगोनल में 1 1 आ रहा है और बाकी जो है ना वो 0 0 है। और इसी तरह दूसरे एग्जांपल में भी डायगोनल में 1 1 शो हो रहा है और उसके ऊपर भी 0 और नीचे भी 0 है। तो ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा या यूनिट मैट्रिक्स कह सकते हैं। कि पहली एग्जांपल में देखें उसने जो 1 1 है, बल्कि इधर 1 नहीं होना चाहिए, ये उसकी जो है ना वो कंडीशन है कि 1 के अलावा कुछ भी ना हो। अगर बल्कि और डिजिट यहाँ पे यूज़ करता है 2 3, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स नहीं होगा। अगर यहाँ पे 1 आता है तो वो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। जैसे दूसरी एग्जांपल में देखें वहाँ पे भी 1 जो है ना वो उसने डायगोनल में यूज़ किया है और उसके अलावा जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 0 0 हैं। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स की एग्जांपल होगी। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं नॉल मैट्रिक्स, या इसको हम जीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। इसकी डेफिनेशन है अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ नॉल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स एलिमेंट्स आर जीरो। कि ऐसा मैट्रिक्स हमारा जीरो मैट्रिक्स होगा जिसके तमाम जितने भी एलिमेंट्स उसमें यूज हो रहे हैं वो सारे जीरो होंगे। कि जितने भी डिजिट्स यूज होते हैं एक कॉलम में वो सारे अगर जीरो हैं तो वो हमारा नॉल मैट्रिक्स होगा। वी कैन रिप्रेजेंट अ जीरो और नॉल मैट्रिक्स एज जीरो, कि इसको हम जीरो से या ओ से जाहिर करते हैं नॉल मैट्रिक्स को। और नीचे इसका उसने ऑर्डर लिखा हुआ है m मल्टीप्लाई बाई m। फॉर एग्जाम्पल ये उसने एग्जाम्पल्स दिए हैं इसकी कि o इज इक्वल टू 0 0, जितने भी इसने एलिमेंट हो सारे जीरो यूज किए हैं। मैं 2 by 2 का ऑर्डर देखा उसमें भी सारे जीरो और 3 by 3 के ऑर्डर में भी सारे जीरो से जाहिर हो रहे हैं। तो ये जीरो मैट्रिक्स की या नॉल मैट्रिक्स की एग्जांपल है हमारे पास कि जितने भी उसने डिजिट यूज किए वो सारे 0 0 शो कर रहे हैं वो। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में भी अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। केस में उसने दो हिस्से में डिवाइड कर दिया ट्रायंगुलर को कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है। सबसे पहले देखते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है व्हेन ऑल द एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल आर null or zero then such a matrix is upper triangular matrix। कह रहा है जो डायगोनल एलिमेंट्स हमारे जो डायगोनल होते हैं जो वतर में शो किए होते हैं उसने डिजिट, उनके नीचे जितने भी डिजिट होंगे वो जीरो होंगे, तो उसको हम अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स कहेंगे। कि जो डायगोनल से जो ऊपर डिजिट है वो डिफरेंट होंगे और डायगोनल से जो नीचे डिजिट होंगे वो 0 0 होंगे, तो उसको हम अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स कहते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे सामने मैट्रिक्स है 1 3 3, ये फर्स्ट रो है और सेकंड रो में 0 5 8, थर्ड रो में दिया उसने 0 0 1। तो इसके डायगोनल में देखें एलिमेंट्स आ रहे हैं डायगोनल में 1 5 1, ये डायगोनल है हमारे पास एलिमेंट्स। इसके ऊपर जो डिजिट दिए उसने वो है 3 3 8 और नीचे वाले मैंने गायब किए हैं। अगर नीचे वाले तीनों जीरो हों तो ये हमारा क्या होगा? अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। और नीचे वाले तीनों मैंने हाईलाइट किए हैं 0 0, कि जब भी डायगोनल से नीचे जो एलिमेंट्स हैं वो 0 0 होंगे तो इसको हम क्या कहेंगे? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सेकंड था इसमें लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स व्हेन ऑल द एलिमेंट्स अबव द डायगोनल आर null or zero then such a matrix is lower triangular matrix। कि जब मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो डायगोनल से ऊपर जितने भी एलिमेंट हो गए अबव द डायगोनल, कि डायगोनल जो हमारे पास आ रहे हैं वतर में जो डिजिट आ रहे हैं उनसे ऊपर जितने भी डिजिट होंगे वो 0 0 होंगे, तो उसको हम कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे सामने एक एग्जाम्पल है जो बोर्ड पर नजर आ रही है आप लोगों को। ए इज इक्वल टू फर्स्ट रो में लिखा 2 0 0, सेकंड रो में लिखा 7 6 0 और थर्ड रो में लिखा हुआ है 3 5 8। तो यहाँ पे हमारे पास डायगोनल में कौन से एलिमेंट है? 2 6 8। डायगोनल से ऊपर जो मैंने वो हाइड कर दिए, तो डायगोनल देखें 2 6 8 है और डायगोनल से नीचे कौन से डिजिट आ रहे हैं? 7 3 5। तो जो ऊपर वाले डिजिट है वो अगर 0 है डायगोनल से तो इसको हम कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। वो ऊपर वाले डिजिट मैंने हाईलाइट किए हैं 0 0 0।
इस तरह जो है ना, इस तरह का जो मैट्रिक्स होगा वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा हमारा। ये हमारा आज का लेक्चर जो है वो खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।